अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ उसमें दुनिया कमाना, पैसा कमाना, जितना मर्ज़ी कमाना दीन की रूह से कैसा है। क्या हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं, कम पैसा कमाएं, या ज़्यादा की तलब होती है इंसान को दुनियादारी जो है, तो वो दीन की रूह से कैसा है। तो इसके लिए आज मेरा टॉपिक है। तो मैं इंशाल्लाह 2 हदीसें भी आपको सुनाऊंगा और पूरा उसके बारे में बताऊंगा। इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी रहनुमाई करूंगा। बस इतनी सी अर्ज़ है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर कर दें। तो चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो, दुनिया कमाना, पैसा कमाना कहीं भी मना नहीं है। जितना मर्ज़ी कमाओ, जैसे मर्ज़ी कमाओ, हलाल ज़राए से कमाओ, जितना मर्ज़ी कमाओ, उसमें किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, किसी को कोई दिल आज़ारी किसी की ना हो। जितना मर्ज़ी पैसा कमाते जाओ, उसमें कोई परेशानी नहीं, कोई दीन में कहीं ममानत नहीं है। बस एक बात का ख्याल रखो कि किसी को कोई आपके काम से तकलीफ़ ना हो, किसी को आपके काम से कोई मसला पैदा ना हो। तो आप कमा सकते हो, जितना मर्ज़ी कमाओ, जितना मर्ज़ी कमाओ, आसानी से कमा सकते हो। बस ये ख्याल रखो कि आपके काम से आपका पैसा कमाने का जो तरीक़ा है वो हलाल हो और उसमें कोई मसला ना हो, उसमें किसी को उस काम से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। बस इस चीज़ का ख्याल रखो। इस मामले में मैं आपको एक हदीस भी सुनाता हूँ कि अल्लाह के नबी की हदीस है एक, जिसका मफ़हूम है कि जिसने दुनिया कमाई, पैसा कमाया हलाल और दुनिया की तलब की हलाल के वास्ते, और दुनिया कमाई गरीब लोगों की रहनुमाई करने के वास्ते, और दुनिया कमाई अपने बच्चों की मुस्तकबिल की खातिर, अपने बच्चों की कफ़ालत करने की खातिर दुनिया कमाई, और उसने दुनिया कमाई, पैसा कमाया लोगों से सवाल करने से बचने की खातिर, अपनी इज़्ज़त नफ्स महफूज रखने की खातिर। तो वो बंदा क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के दरबार में जब पेश होगा तो उसका चेहरा जो है वो 14वीं चाँद की तरह चमक रहा होगा, रोशन होगा। अल्लाह ताला उसका चेहरा रोशन कर देंगे, अल्लाह ताला उससे राज़ी होंगे। अब देखो कितनी 4 चीज़ें आ गई। जिस बंदे ने हलाल रोज़ी कमाने की खातिर रोज़ी कमाई, पैसा कमाया हलाल की खातिर, और गरीबों की कफ़ालत करने की खातिर, गरीबों की हेल्प करने की खातिर। इसमें एक और बात भी है, आप ऐसा काम का मुंतखब करें, आप वहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करें जहाँ गरीब लोगों को भी हेल्प हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें मज़दूर मुलव्वस होते हैं। आजकल हमारा जो मुल्क का अमलिया बना हुआ है, सबसे जो मुतासर हो रहा है वो गरीब बंदा, मज़दूर तबका मुतासर हो रहा है। लिहाजा कोई ऐसा काम करें जिससे हमारा गरीब तबका, उसकी रहनुमाई हो सके, उसकी मदद हो सके। ऐसा काम करें, कोई मज़दूरी कराने वाला काम करें, खेती बाड़ी करें जिसमें मज़दूर इन्वॉल्व होते हों, कोई कारखाना लगाएं जिसमें मज़दूर ज़्यादा इस्तेमाल होते हों, यानी कि गरीबों की जिसमें रहनुमाई हो सके। और अपने बच्चों की अच्छी कफ़ालत की खातिर जो बंदा पैसा कमाता है, या लोगों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हालात यानी कि थोड़े से कमज़ोर हैं बंदे के, तो वो पैसा कमाए, दौलत कमाए या पैसे कमाने की तरफ जाए, तो किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो ये 4 लोग कल क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला के यहाँ पेश होंगे तो इनका चेहरा 14वीं की तरह चमक रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि दीन की रूह से, दीन के रास्ते से आप दौलत कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, पर आपके ज़राए आमदन हलाल होने चाहिए। आपका तरीक़ा दीन के तरीक़े के मुताबिक होना चाहिए। आपका काम सूदी काम से पाक होना चाहिए। सूद, इस पर मैं इंशाल्लाह अलहदा किसी दिन कोई इस टॉपिक पर बात करूँगा। सूद से पाक आपका काम होना चाहिए। आपके काम से किसी तीसरे बंदे को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो आप जितना मर्ज़ी पैसा कमाते जाएं, कोई ममानियत नहीं है। एक और वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का। एक आदमी जो मस्जिद नबवी में मेरे आका के पीछे मुसलसल नमाज बाकायदगी से अदा किया करता था।
तो कुछ दिन अल्लाह के नबी को वो आदमी नज़र ना आया। तो अल्लाह ताला के नबी ने दरियाफ्त फरमाया अपने सहाबा से कि फ़लाँ मेरा जो दोस्त है या फ़लाँ मेरा जो साहबी है वो नज़र नहीं आ रहा इतने दिनों से, वो कहाँ है? तो सहाबा इकराम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी जी, हम दरियाफ्त करके आपको बता सकते हैं। तो दरियाफ्त करने के बाद मालूम हुआ कि वो तो बीमार हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा बीमार है। ये एक दुआ भी है, ये एक दुआ भी है जिसमें हम अपनी दुनिया भी संवार सकते हैं और आखिरत भी संवार सकते हैं, और हम अक्सर ये दुआ करते हैं। उस दुआ के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी को पता चला कि वो तो बंदा बीमार है। अल्लाह के नबी उसके घर तीमारदारी करने के लिए गए। और ये यहाँ एक और सबक भी है कि अपने यानी कि जो दोस्त अहबाब अजीज़ व अकारा बीमार हों उनकी तीमारदारी करने के लिए लाजमी जाया करो। ये एक अलग टॉपिक है। बहरहाल अल्लाह के नबी उसके घर तीमारदारी करने के लिए गए और दरवाज़ा खटखटाया। अल्लाह के नबी के हर अमल में कोई ना कोई हिकमत होती है यार, क्या बात है। अल्लाह के नबी ने दरवाज़ा खटखटाया, इजाज़त ले के अंदर दाखिल हो रहे हैं। देखो, हम भी किसी के घर जाएं तो पहले इजाज़त लें, फिर किसी के घर जाना चाहिए। अल्लाह के नबी ने इजाज़त ली, इजाज़त लेके अंदर दाखिल हुए, उस सहाबी के पास गए और जाके देखा तो वो बंदा हड्डियों की मुट्ठ बना हुआ, यानी कि सेहतमंद बंदा था। वो उसने टेंशन परेशानी इतनी ली कि वो कमज़ोर होके हड्डियों की मुट्ठ बन चुका है। वो चारपाई के साथ, चारपाई पे मिला हुआ है, चारपाई के साथ लगा हुआ है, यानी कि वो बंदा बीमार हो चुका है। तो अल्लाह के नबी ने पूछा, क्या मेरे दोस्त है, मेरे साहबी, आपको क्या हुआ है? आप इतने क्यों कमज़ोर हो गए हैं? क्या मसला आपके साथ पेश आया है? तो वो साथी कहने लगा कि अल्लाह के नबी जी, आप एक दिन कब्र का जो अज़ाब है और जहन्नम का जो अज़ाब है आप वो बयान फरमा रहे थे, तो मैं उस अज़ाब से डर गया। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ कर बैठा कि या अल्लाह, मुझे जो अज़ाब देना है, मुझे जो मसला मसाइल होना है वो दुनिया में ही हो जाए। या अल्लाह मेरी आखिरत आसान फरमा दी, मेरी आखिरत की जो मंजिल है वो महफूज फरमा दी। देखो, ये बंदा दुनिया तो अपनी तंग करवा रहा है, पर आखिरत की खातिर, ये आखिरत का टॉपिक मैं इंशाल्लाह फिर बयान करूँगा। ये देखो, ये बंदा अपनी दुनिया तंग करा रहा है आखिरत की खातिर, तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। वो बंदा बीमार हो गया, उसके जो तकलीफ़ आनी थी वो दुनिया में ही आ गई। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू जारी हो गए कि देखो, मेरा जो साहबी है इतना परेशान, अल्लाह से इतना डर गया। खुशी भी है कि मेरा साहबी अल्लाह से इतना डर गया, और आंसू भी आ गए कि यार उसकी मोहब्बत में आंसू भी आ गए। और अल्लाह के नबी फरमाने लगे कि ओ कमले, क्या तूने मुझसे इसके बारे में दरियाफ्त किया था? क्या तूने मुझसे पूछा था? मुझसे पूछता, मैं तुझे एक आसान रास्ता, आसान हल बताता, आसान, जो मैं भी इंशाल्लाह आपको बताने लगा हूँ। अल्लाह के नबी का आसान हल, आसान रास्ता, एक मशहूर दुआ है, हर बंदा वो दुआ करता है, हर बंदा वो दुआ पढ़ता है, लेकिन उसको यानी कि दुनियादारी के मामले में, पैसा कमाने के मामले में किसी को नहीं पता कि ये दुआ असर रखती है कि नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह के नबी ने उस सहाबी से फरमाया, क्या मेरे बंदे, तू ये दुआ क्यों नहीं करता कि रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन नार, कि या अल्लाह मेरी दुनिया भी संवार दे और आखिरत भी संवार दे और मुझे जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमा। देखो, यहाँ दुनिया भी संवर रही है। देखो, पहले दुनिया का जिक्र आया है क्योंकि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, दुनिया में भेजा। दुनिया के मामलात के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, माल की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन नार, यानी कि पहले दुनिया आई, फिर आखिरत आई, फिर जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमा। ये तीनों चीज़ें बारी बारी आनी हैं। तो इसी तरह ये आप दुआ मुसलसल करते हैं, लेकिन पता नहीं कि ये दुनिया के मामले में भी है। लेकिन मेरे भाइयों, ये आप अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह हमारी दुनिया संवार दे, आपकी दुनिया संवर जाएगी। और जितना मर्ज़ी पैसा कमाओ, जितना मर्ज़ी काम करो, लेकिन उसमें ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, हलाल ज़राए हों, हलाल आमदन हो, सूद से पाक हो, किसी को आपके माल से तंगी ना हो, या जो आपके वसाइल हैं उस वसाइल से किसी बंदे को कोई परेशानी ना हो।
ये थी माल कमाने के बारे में थोड़ी सी बातें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखो भाइयों, छोटे छोटे काम करो, अपने घर में भी आसानी पैदा करो। अगर थोड़ा सा बड़ा काम हो जिसमें लोगों की भी हेल्प हो सके, आपकी भी आमदन आ सके, इस तरह के काम अपनाओ जिसमें दुनिया का भी फ़ायदा और आखिरत का भी फ़ायदा। मैं इंशाल्लाह छोटे छोटे कामों के बारे में भी आपको बताऊंगा जो करके आप अपनी ज़िंदगी और दुनियावी मामलात, अपने घर के मामलात आसान फरमा कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन।